नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बिहार से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कई सीटों पर रिकाउंटिंग कराने को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के चुनाव परिणाम के समय आरजेडी ने यानी महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए, जिसमें एनडीए को बढ़त मिल रही थी, गंभीर आरोप लगाते हुए आरजेडी ने उस समय 119 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिसमें सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत भी की थी। उन्होंने कहा था कि षड्यंत्र के तहत आरजेडी प्रत्याशियों को हराने की बात कही गई है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने 25 सीटों पर दोबारा से मतगणना के आदेश दिए हैं। ये खबर बहुत ही तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म पर फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों को डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरह के खबरों का अपडेट हम जैसे ही दें वैसे ही आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही बिहार में सरकार बनाने को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जोड़ तोड़ कर राज्य में सरकार बनाने की तैयारी तेजी से चल रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं छोड़ा है। महागठबंधन रणनीति बना रही है। इसी बीच 25 सीटों पर रिकाउंटिंग कराने को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जहां आपको बता दें, इससे पहले सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आई थी, महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी यानी एनडीए के सहयोगी दल एचएएम और बीआईपी के मुकेश सहनी को महागठबंधन ने मांझी को सीएम या स्पीकर और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के साथ मंत्री पद देने का पेशकश किया था। और साथ ही आरजेडी ने यह भी कहा कि इन दोनों दलों के संपर्क में आरजेडी है और कांग्रेस भी है। हालांकि ऐसा भी कहा गया कि महागठबंधन के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक सरकार बनाने में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा 25 सीटों पर दोबारा मतगणना के आदेश दिए गए हैं। जी आपको बता दें, टिंकी दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा 25 सीटों पर दोबारा मतगणना के आदेश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हालांकि इसके वायरल होने के बाद जब इस खबर के बारे में पूछा गया कि दीदी क्या खबर है सही है, तो इसमें मिस्टर समीर शेख ऑफिशियल ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ जी, सही खबर है। हालांकि इससे पहले महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि लगभग 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर हमारे उम्मीदवारों को 25, 50, 100, 200, 300, 500 वोटों से हराया गया। उन्होंने कहा था कि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती शाम को क्यों कराई और इतनी भारी मात्रा में पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट क्यों किया। आप खुद ही सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा?
ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, वही लोग बताएं। मेरा सवाल, अब बाद में हुआ तो किसकी गलती है? जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स, इस पे साफ तौर पे लिखा है। बताएं अगर काउंटिंग कराने में क्यों नहीं करा रहे भाई? हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे सर्टिफिकेट मिल रहा, 11 बजे। मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां हम जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में। तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंट ही मत कर, वोट ही मत कराइए। आपने देखा तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे लगभग 20 सीटों पर जहां पर हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे, यानी महागठबंधन के प्रत्याशी, वहां पर 100, 200, 500, 1000 के वोटों के अंतरों से उन प्रत्याशियों को हराया गया, यानी कि वो हारे। तेजस्वी यादव ने साथ ही चैलेंज करते हुए कहा कि इसकी वीडियोग्राफी लाकर रिजेक्ट बैलेट पेपर और सही बैलेट पेपर को एक तरफ रखकर सबके सामने गिनती कराई जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब पिंकी चौबे के मुताबिक 25 सीटों पर दोबारा से मतगणना के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा 25 सीटों पर दोबारा मतगणना के आदेश, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिसमें सवाल भी पूछा गया कि क्या यह सही खबर है। जवाब में कहा गया कि हाँ जी, ये सही खबर है। हालांकि विपक्ष के सारे नेता उन सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग कर चुके हैं जिन सीटों पर उनके प्रत्याशी बहुत ही कम अंतरों से हारे थे। लेकिन अब पिंकी चौबे ने जो दावा किया है कि 25 सीटों पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतगणना के आदेश दिए हैं, यह खबर कितनी सही है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई आदेश भी जारी किया है कि नहीं। हालांकि लगातार महागठबंधन द्वारा रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है। चुनाव के समय भी 119 सीटों पर महागठबंधन ने, यानी नतीजों के समय महागठबंधन ने 119 सीटों पर रिकाउंटिंग कराने की मांग उठाई थी, जिसको लेकर सांसद मनोज झा चुनाव आयोग भी पहुंचे थे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दिए बयान में कहा था कि हमें लगता है कि अगर गिनती ईमानदारी से हुई होती तो हमें 130 सीटों से अधिक मिलती। कई विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट की गिनती आखिर में हुई है। ऐसी भी सीटें हैं जहां पर 900 से अधिक पोस्टल बैलेट खारिज कर दिए गए, जिसके बाद उन्होंने इन सभी सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने की भी मांग की थी। आपको बता दें, जिन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी 2000 से भी कम वोटों के अंतर से हारे थे, वो सीट जिस पर सबसे नजदीकी मुकाबला हिलसा सीट पर रहा, जहां राष्ट्रीय जनता दल के अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह को जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से हरा दिया था। वहीं बारबीघा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद शाही सिर्फ 113 मतों से चुनाव हारे। वहीं भोरे विधानसभा सीट पर भी जेडीयू के सुनील कुमार ने महागठबंधन में शामिल हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से हराया था। वहीं पछवाड़ा सीट पर भी, चकाई विधानसभा सीट पर भी, परबत्ता सीट पर भी, मुंगेर सीट, सकरा सीट, महिषी सीट, झांझा सीट, परिहार सीट, ये वो सीटें हैं जहां पर 100 से 1800 वोटों के अंदर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आरजेडी प्रत्याशियों से जीते थे। इन्हीं सीटों पर तेजस्वी यादव ने दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग भी की है। हालांकि महागठबंधन अब एनडीए में शामिल हम और बीआईपी के नेताओं को साधने में जुटी हुई है। महागठबंधन ने जहां मांझी को स्पीकर पद तो वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद और मंत्री पद देने का भी ऑफर दिया था, लेकिन अब एनडीए के सहयोगी हम और बीआईपी ने साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथ ही रहेंगे। वो महागठबंधन के तरफ या फिर उनके साथ नहीं जा सकते।